नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बरौनी से कटिहार के बीच मिशन रफ्तार को कंप्लीट कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दोहरीकरण पर जो कोसी पर ब्रिज बन रहा था उसका काम कंप्लीट हो गया है और अब बहुत जल्द इस पर जो है वो दोहरीकरण की लाइन को चालू कर दिया जाएगा। तो कुर्सेला और कटरिया के बीच कोसी पर रेल ब्रिज, जो डबलिंग का रेल ब्रिज था, वो तैयार हो गया, नया ब्रिज तैयार हो गया है, जिससे मिशन पूर्वोत्तर को नई रफ्तार, नई धार मिलेगी। तो कुर्सेला और कटरिया के बीच में जो नया ब्रिज बना था वो देखिए किस तरह से लोडेड मालगाड़ी क्रॉस की है और ये तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है कि पहली बार इस नए ब्रिज पर लोडेड मालगाड़ी का रेक को पार कराया गया। आपको बता दें कि सोमवार को ही इसका ट्रायल किया गया था। इस ब्रिज को सोमवार को ही ट्रायल किया गया था, लेकिन ये पहली बार मालगाड़ी इस तरह से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ये वीडियो जारी करते हुए बताया है कि ये पूरा ट्रैक 180 किलोमीटर का, जो बरौनी और कटिहार के बीच में 180 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो दोहरीकरण हो गया है उसका। यही एक छोटा सा जो पुल बचा था, यही एक बाधा बना हुआ था, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर क्रॉसिंग के कारण ट्रेनें रुक जाती थी और जो दोहरीकरण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब पूरा लाभ, पूरे पूर्वोत्तर से जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो बिना रुके, बिना कहीं पर व्यवधान के या अवरुद्ध हुए, वो सीधे यहाँ से बरौनी से होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाएंगी। तो ये सिर्फ न सिर्फ बरौनी और कटिहार की बात है, बल्कि ये पूरे पूर्वोत्तर से जो भी गाड़ियाँ आती है, मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन, उनकी बात है कि उन्हें अब रफ्तार के साथ निकलने में सहूलियत होगी। और ये लाइन जो है कई वर्षों से इस पर काम किया जा रहा था, लेकिन बीच में कोविड के कारण काफ़ी देर हुआ, काम डिले हुआ, लेकिन अंततः ये काम में सफलता मिल गई है। और इस वीडियो में देखिए साफ साफ नए ब्रिज से मालगाड़ी गुजर रही है और ये साबित कर रहा है कि बहुत जल्द अब इसका CRS करा लिया जाएगा और जल्द ही इस पर जो है यात्री ट्रेन दौड़ने लगेगी। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे ने इस ब्रिज को बनाया है और इसमें उसने लिखा है कि कटरिया कुर्सेला पैच डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत आज कोसी नदी पर 915 मीटर लंबे रेल पुल संख्या 10 से ब्लास्ट से लोडेड गाड़ियां गुजारी गई हैं और अब लगभग 180 किलोमीटर लंबा बरौनी कटिहार रेलखंड पूर्ण रूप से दोहरीकृत हो गया है और शीघ्र ही इस नव दोहरीकृत रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन बहाल कर दिया जाएगा। तो जैसी कि उम्मीद थी या फिर बहुत इंतज़ार किया जा रहा था, हमने पिछले दिनों इसको कवर भी किया था और आपको बताया था कि करीब 3 से 4 पाए जो हैं उसका काम बचा हुआ था, लेकिन अब इसे कंप्लीट कर लिया गया है और अब महज औपचारिकता होगी, CRS निरीक्षण होगा, उसके बाद इसे चालू कर लिया जाएगा। तो कहाँ पर है ये ब्रिज, ये आपको बता देते हैं मैप के ज़रिए। ये देखिए कुर्सेला का ब्रिज यहाँ पर है और यहाँ पर 2 ब्रिज बनाया गया है और ये कैसे मिशन पूर्वोत्तर को जोड़ेगा वो देख लीजिए इसमें कि असम से जो भी ट्रेनें आएंगी, जलपाईगुड़ी होते हुए, किशनगंज होते हुए, कटिहार होते हुए, ये ब्रिज क्रॉस करते हुए खगड़िया, बरौनी होते हुए ये सीधे दिल्ली की तरफ निकल जाएंगी। तो इस तरह से ये न सिर्फ पूरे इस कटिहार और बरौनी के लोगों को फ़ायदा होगा, बल्कि बहुत लंबा फ़ायदा होगा। पूर्वोत्तर की जितनी भी गाड़ियाँ इस समय आती हैं वो इसी ब्रिज से होकर के गुजरती हैं, इसलिए इस ब्रिज का बहुत ही महत्व है और इसीलिए इसको प्रायोरिटी पर बनाया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो तत्कालीन GM थे LC त्रिवेदी, वो खुद गए थे और उन्होंने इसका मुआयना किया था, लेकिन कोविड के वजह से वो इसका उद्घाटन नहीं कर पाए और वो उनका जो है रिटायरमेंट हो गया। लेकिन अब जो नए GM हैं या अब जो नया रिजीम है, उससे लग रहा है कि उन्हीं के खाते में ये फीता काटना लिखा हुआ है। तो स्थिति यहाँ पर यह है कि अब इस ब्रिज के बन जाने से आने वाले दिनों में गाड़ियाँ समय से निकल पाएंगी और जो गाड़ियाँ कुर्सेला और कटरिया में फंस जाती थी आके ब्रिज पर, वो समस्या नहीं होगी। और अब आने वाले दिनों में मिशन रफ्तार कुछ इसी तरीके से, जिस तरह से ये ट्रैक पर आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेन पास कर रही है, कुछ इसी रफ्तार के साथ निकलेगी और ख़ास करके राजधानी और दुरंतो सरीखे गाड़ियाँ, उनको जो है वो कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। तो जो लोग पूर्वोत्तर से आते हैं दिल्ली की तरफ, उन्हें अब कोई व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जल्द ही यहाँ पर डेट अनाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ आज आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मथुरा।